यूक्रेन के लिए बनेगा नया सैन्य गठबंधन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कर सकते हैं ऐलान, कोलिशन ऑफ विलिंग का कर सकते हैं ऐलान। ब्रिटेन लिथुआनिया समेत कई यूरोपीय देशों का समर्थन। बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, फिर तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए। आइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बड़ी खबर है, राजन सर के पास में कुछ क्षणों में जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के लिए कोलिशन ऑफ विलिंग। आइए राहुल दिखाइए जरा, F-16 वाली खबर बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, यूक्रेन के लिए कोलिशन ऑफ विलिंग, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के लिए बनेगा नया सैन्य गठबंधन। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कर सकते हैं बड़ा ऐलान, कोलिशन ऑफ विलिंग का ऐलान संभव है। फ्रांस, ब्रिटेन, लिथुआनिया समेत कई देश कोलिशन में हो सकते हैं शामिल। यूक्रेन को सैन्य सुविधा, सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए कोलिशन। 6 जून को फ्रांस में डी-डे समारोह का ऐलान की उम्मीद है। सीधे आइए मेरे साथ, इस वक्त राजन सर मौजूद है। राजन सर, ये तीनों खबरें देखिए, क्या आपको लग रहा है, व्हाट इज देयर ऑन द कार्ड्स? देखिए निशांत, जैसा कि मनीष ने बताया कि अभी जो है रूस काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है और रूस के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि इसी समय अपनी बढ़त को पूरी तरह से बढ़ा ले। और जो दूसरी बात आपने की थी कि जो वेपन्स प्रयोग की बात, जहाँ तक बात है, और तो उसमें आप ये मान के चले अभी भी जो वेपन्स यूक्रेन प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे ड्रोन्स हैं, तो ड्रोन सारे पश्चिमी देशों का ही है। जो मिसाइल का प्रयोग हो रहा है वो भी सारे पश्चिमी देशों का है। अपनी जो क्षमता है यूक्रेन का वो तो है नहीं। तो जो वेपन्स देने की बात करें जिसका प्रयोग रूस के अंदर किया जा सकता है, तो उसमें 2 वेपन्स खासतौर पे अभी के समय में, एक तो F-16 की बात हो रही है, और जिसमें कि डेनमार्क और कुछ देशों ने अपने जो F-16 दिए हैं उसको वो रूस के अंदर प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। और दूसरा है कि जो एटैकम्स कुछ दिन पहले जिसकी क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक है, तो इससे जो है अभी वहाँ पे यूक्रेन में कुछ नए परिवर्तन आएंगे और उसका असर सीधा रूस के अंदर दिखेगा। और रूस को लग रहा है कि यह अच्छा मौका है कि अभी उनकी जो बढ़त है उसको बढ़ाई जाए। अब रूस यह सोच रहा है कि वो अपनी बढ़त को क्या वो खार्किव तक ही सीमित रखे या ओडेसा और कीव को भी शामिल करे। कुछ रिपोर्ट्स का माने तो यह माना जा रहा है कि रूस कीव तक भी जाने की तैयारी कर सकता है।